जय हिंद। वर्डपैड की आज की क्लास में हम आगे के ऑप्शन के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको होम टैब का फॉन्ट ब्लॉक, होम टैब का पैराग्राफ ब्लॉक, होम टैब का इंसर्ट ब्लॉक, होम टैब का एडिटिंग ब्लॉक के बारे में जाना था। आज हम उससे आगे के ऑप्शन के बारे में जानेंगे, अर्थात उसके आगे के ब्लॉक के बारे में जानेंगे। क्लियर ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम सबसे पहले अपने वर्डपैड को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो हम अपने वर्ड पैड को क्या किया, यहाँ से ओपन कर लिया। क्लियर ना? अब इस वर्ड पैड में आप लोग देखेंगे होम टैब जो हमारा है, यानी ये हमारा होम टैब है। अब होम टैब में ये हमारा होम टैब है। अब होम टैब में हमने आपको होम टैब का फॉन्ट ब्लॉक पढ़ा दिया है, पैराग्राफ ब्लॉक पढ़ा दिया है। क्लियर ना? पिछले की क्लासेस में, अर्थात पिछले एक वीडियो में इसको पढ़ाया पूरा अच्छे से। और उसके बाद इंसर्ट ब्लॉक पढ़ा दिया है, यानी हमारे यहाँ पे इंसर्ट ब्लॉक इसको हमने पूरा पढ़ा दिया है। फिर उसके बाद हमने एडिटिंग ब्लॉक को पढ़ा दिया। ठीक ना? यानी ये जो लाइनिंग बटा हुआ है ये हमारे ब्लॉक को डिवाइड करता है। ठीक ना? तो हमने पिछले क्लासेस में इन सभी ऑप्शन के बारे में काफी डिटेल से समझा था, काफी डिटेल से इसको पढ़ाया था। आज हम उससे आगे के ऑप्शन के बारे में जानते हैं। ठीक ना? यानी उसके आगे के ब्लॉक के बारे में जानते हैं। क्लियर ना? तो हमारा आज का ब्लॉक है होम टैब का क्लिप बोर्ड ब्लॉक। हमारा आज का ब्लॉक क्या है? होम टैब का क्लिप बोर्ड ब्लॉक। क्लियर ना? यानी हेडिंग डाल देंगे होम टैब का क्लिप बोर्ड ब्लॉक। क्लिप बोर्ड ब्लॉक। क्लियर ना? ये हमारा आज क्या है, ये हमारी आज की टॉपिक है। क्लियर ना? कहेंगे सर सब ब्लॉक पढ़ा दिए लेकिन क्लिप बोर्ड ब्लॉक आपने छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, इसको भी पढ़ाएं क्योंकि ट्रिपल सी की एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक ना? यानी कि पूछ लेगा कि कट कॉपी ऑप्शन पाए जाते हैं, यानी किस ब्लॉक में कट कॉपी ऑप्शन पाए जाते हैं, या फिर कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन निम्न में से किस ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो ये हमारे पाए जाते हैं क्लिप बोर्ड ब्लॉक में। ये पहला क्वेश्चन बनेगा। या फिर पूछ लेगा कट व कॉपी किया गया मैटर कहाँ जाता है, तो अब हमारे क्लिप बोर्ड ब्लॉक में जाता है। क्लियर ना? या फिर पेस्ट ऑप्शन कहाँ पाया जाता है, तो हमारे क्लिप बोर्ड ब्लॉक में पाया जाता है। क्लियर ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। क्लियर ना? चलिए, तो इसमें देखेंगे, इसमें लिख सकते हैं होम टैब का क्लिपबोर्ड ब्लॉक। होम टैब के इस ब्लॉक में कट कॉपी पेस्ट से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थात टूल्स दिए गए हैं। क्या लिखेंगे इसको? यानी इसको लिखेंगे होम टैब के इस ब्लॉक में, अर्थात क्लिपबोर्ड ब्लॉक में कट कॉपी और पेस्ट से संबंधित टूल्स दिए गए हैं, जहां से हम किसी भी ऑप्शन को, अर्थात किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कट कर सकते हैं, उसकी कॉपी ले सकते हैं और उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, यानी इसको बताते हैं आपको एक एक करके। चलिए, तो देखिए जैसे हमने क्या किया, कुछ टेक्स्ट यहां पर टाइप कर लिया। हमने कुछ टेक्स्ट यहां पे टाइप कर लिया। जैसे टाइप कर दिया हे राम। क्लियर ना? हमने टाइप किया हे राम। क्लियर? अब हम क्या चाहते हैं, इसकी कॉपी लेना चाहते हैं। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन आपको लिखेंगे आप लोग कॉपी, यानी हेडिंग डाल देंगे होम टैब क्लिपबोर्ड ब्लॉक में पहला ऑप्शन आपको मिलेगा कॉपी। क्लियर ना? तो कॉपी से क्या करते हैं, अपने सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट की यहां से कॉपी लेते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है? इसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी होता है। किसका शॉर्टकट होता है? कॉपी का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉपी का शॉर्टकट है तो क्या बताएंगे? कंट्रोल प्लस सी। किसका शॉर्टकट है? कॉपी का। तो इससे क्या होता है, अपने सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट की हम यहां से कॉपी लेते हैं। अर्थात हम क्या करते हैं, अभी इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी ये हमारा टेक्स्ट है ना, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी यहां से क्या लेते हैं, कॉपी। कॉपी लिखा है ना, और इसका शॉर्टकट क्या शो कर रहा है? कंट्रोल प्लस सी। अगर हम कंट्रोल प्लस सी इस कीबोर्ड से दबाएंगे तो क्या होगा, हमारा इसकी कॉपी हो जाएगी। ठीक ना? या फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, कॉपी पे, तो ये हमारा क्या होगा, ये कॉपी हो गया। क्लियर ना? अगर इसको पेस्ट करेंगे तो कॉपी की, यानी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेस्ट हो जाएगा। देखिए, हुआ ना आपका? देखिए, यानी कि आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हमारा पेस्ट होता चला जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो भी हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं उसकी हमको कॉपी कर देता है। अब वह कॉपी करके कहाँ, यानी कि जब कॉपी करता है तो कॉपी कहाँ रहता है, हमारे इस क्लिपबोर्ड ब्लॉक में रहता है। जब इसको हम पेस्ट करते हैं तो वह क्या करता है, उस कॉपी को ला करके हमको फिर क्या करता है, यहाँ पे शो कर देता है, अर्थात दे देता है। जैसे मान लीजिए हमने इसको डिलीट किया, अब ये कॉपी करके इसको रखा है, हम जैसे पेस्ट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, फिर जैसे पेस्ट करेंगे यहाँ पे वो टेक्स्ट आ जाएगा। क्लियर ना? समझ में आ गया? कॉपी से क्या होता है, अपने सेलेक्ट
किए गए टेक्स्ट की हम यहाँ से कॉपी लेते हैं, किसके द्वारा, कॉपी से। और इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी होता है, यानी कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी। ये पूरा क्लियर हो गया आप लोगों का। अच्छा, अब उसमें दूसरा हमारा ऑप्शन देता है यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन देता है हमारा यहाँ पे कट, यानी कि हमारा क्या है, कट। और कट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स होता है। कट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स। अब कट से क्या करते हैं, अपने सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को यहां से कट कर देते हैं, क्लियर ना। अपने सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को यहां से क्या करते हैं, कट कर देते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए हम यहां पर कुछ लिखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा हे राम, हमने यहां पे लिखा, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहां से क्या किया, इसको कट कर दिया। तो ये हमारा जो सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट क्या हो गया, यहां से कट गया। अब कट के कहां गया, वो क्लिपबोर्ड ब्लॉक में गया है, ठीक ना। अब दिखाएगा कैसे हमको, जब इसको हम पेस्ट करेंगे, देखिए ये पेस्ट कर रहे हैं, देखना पेस्ट, यानी कि जब हम कट करते हैं तो एक बार उसको पूरा हटा देता है और फिर जब दोबारा पेस्ट करते हैं तो सबको लाता है, यानी पेस्ट करते चले जाएंगे सबको लाता चला जाएगा, कोई दिक्कत। यानी कि आपको दो टूल्स क्लियर हो गया ना। कट से क्या होता है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हम यहाँ से कट करते हैं, जैसे हम थोड़ी भाग को सिलेक्ट करेंगे उतने भाग को सिलेक्ट करेगा, और उसके बाद हम कट करेंगे तो केवल उतना ही भाग हमारा कट होगा, क्लियर ना। हम फिर से पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, कट, तो हमारा उतना भाग क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बाकी फिर यानी फिर से पूरा सेलेक्ट करते हैं, कट, ये कट हो गया, क्लियर ना। अब हम पेस्ट करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा, फिर पेस्ट करेंगे आ जाएगा, फिर पेस्ट करेंगे आता चला जाएगा, समझ में आया ना। तो कट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स होता है, यानी हम पहले सबको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल एक्स से करेंगे, सब हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्लियर ना। अगर पेस्ट का शॉर्टकट कंट्रोल वी होता है, हम पेस्ट करेंगे सब आ जाएगा। तो आपको कट व कॉपी समझ में आ गया। यानी कट से क्या होता है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हम यहाँ से कट करते हैं, कॉपी से क्या होता है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट यहाँ से हम कॉपी लेते हैं। ये दोनों टूल्स क्लियर हो गए ना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टूल्स की तरफ। हमारा अगला टूल्स है पेस्ट। क्या हमारा है, पेस्ट। ये हमारा दिया है पेस्ट, यहाँ पे छोटा सा ड्रॉप डाउन दिया, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर दो ऑप्शन देता है, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे, ठीक ना। तो पेस्ट है, तो पेस्ट क्या होता है, पेस्ट के द्वारा अपने कट व कॉपी किए गए मैटर को पेस्ट करते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस वी, यानी इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी। अगर आपको लिखना है तो पेस्ट में लिख सकते हैं कि पेस्ट के द्वारा अपने कट व कॉपी किए गए मैटर को हम पेस्ट करते हैं, अर्थात उन्हें रख देते हैं, क्लियर ना। अच्छा, अब इसका हम थोड़ा सा प्रयोग बड़े पैमाने पर करते हैं। जैसे मान लीजिए अब कहेंगे सर कट की आवश्यकता कहां पड़ती है, कॉपी की आवश्यकता कहां पड़ती है। जैसे हमने क्या किया, हमने वर्डपैड को 2 बार ओपन कर लिया, यानी कि हमने वर्डपैड की 2 फाइल ओपन कर लिया, ठीक ना। देखिए क्लियर ना, यानी एक हमने यहां पर ओपन किया और दूसरा हमने कहां पे ओपन किया, यहां पर ओपन कर लिया। अब हम चाहते हैं इस वर्डपैड के सारे टेक्स्ट हमारे इस पर चले आए, यानी इस पर ना रहें और वो किस पे चले आए, हमारे दूसरे लेप चले आए। तो हम क्या करेंगे, इन सब को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट हो गया आपका ना। अब यहां से कर देते हैं इसको कट, तो यहां से क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा मैटर कट हो गया। अब अपने दूसरे वर्डपैड दूसरे यानी वर्डपैड की दूसरी विंडो पर जाकर के इसको यहां से कर लेते हैं पेस्ट। तो यहां से हटा और कहां पे चला आया, यहां पे चला आया। तो ये हो गया कट का प्रोसेस। अगर हम इसकी कॉपी लेते हैं, यानी हमने क्या किया, इसको पूरा सेलेक्ट किया, इसको यहां से कॉपी ले लिया, तो यहां पे पड़ा रहेगा और इसकी कॉपी हमको मिल जाएगी हमारे क्लिपबोर्ड ब्लॉक में। और यहां पे हम इसको पेस्ट करेंगे तो यह मैटर यहां पर भी रहेगा और यहां पर भी रहेगा। इसीलिए कट व कॉपी बनाया गया है कि यदि आप चाहते हैं कि सबको मूव करके लेके जाएं तो इनको कट कर देंगे, या चाहते हैं कि यहां पर भी रहे और दूसरे फाइल पर भी रहे या दूसरे विंडो पर, वर्डपैड की दूसरी विंडो पर रहे, तो वहां पर हो जाएगा आपका। यही नहीं, अगर आप मान लीजिए अपने नोटपैड को ओपन कर लेते हैं यहां से, देखिए अब नोटपैड में हम आ गए, ठीक ना। अब यहां से आ जाएंगे और इसे क्या कर लेंगे, पेस्ट। तो वह मैटर क्या होगा, देखिए वह मैटर हमारे वर्डपैड में है, वर्डपैड की एक विंडो में है, वर्डपैड दूसरे विंडो में है और नोटपैड की भी विंडो में आ जाएगा। समझ में आया ना। यानी कि कट व कॉपी किया गया मैटर कहां चला जाएगा, क्लिपबोर्ड ब्लॉक में, और उसको जहां चाहेंगे किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में चाहेंगे तो वहां पे उसको ले जाकर के पेस्ट कर देंगे, ठीक ना। ये नहीं कि वर्ड का मैटर कॉपी किया तो पेंट में नहीं जाएगा, कि नोटपैड में नहीं जाएगा, नहीं हर जगह जाएगा, ठीक ना। यानी उसको बस केवल करने का तरीका पता होना चाहिए कि हम कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, हम आपको एक एक करके स्टेप टू स्टेप बताते चलेंगे ताकि आप उसको अच्छे से करते रहिए, ठीक ना। तो अब देखते हैं यहाँ से, तो यानी ये हमारे नोटपैड की फाइल में आ गया। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चला जाए, तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ाएंगे तो उसको काफ़ी डिटेल्स पढ़ाएंगे ताकि हर एक ऑप्शन के बारे में पूरा पता हो जाए। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ऑफिस को तीनों ऑफिस, यानी कि आपको जो हमारा ऑफिस नई वाली है उसको भी पढ़ाएं, 2007 वाली उसको पढ़ाएं और ऑफिस 2003 को भी पढ़ाएं, क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑफिस 2003 को भी पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, तो अब हम देखते हैं, चलते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ, यानी कि अगले ऑप्शन की तरफ। तो हमारा ऑप्शन क्या था,
हमने आपको पढ़ाया कट और कॉपी और पेस्ट पढ़ा दिया। पेस्ट में क्या होता है, कट व कॉपी किए गए मैटर को हम पेस्ट करते हैं। उसके बाद का ऑप्शन हमको मिलता है पेस्ट स्पेशल। अगर कोई पूछ दे पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल वी होता है। क्लियर ना, क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस वी इसका शॉर्टकट होता है पेस्ट का। उसके बाद हम आते हैं अपने किस ऑप्शन तरफ, पेस्ट स्पेशल। तो ये क्या करता है, कट व कॉपी को कुछ विशेष प्रकार से पेस्ट करता है। इसका शॉर्टकट होता है अल्ट कंट्रोल और वी। अगर कोई पूछ दे कि वर्ड पैड में पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट क्या होता है, तो क्या बताएंगे, अल्ट कंट्रोल और वी। कहेंगे सर तीनों कैसे दबाएंगे, देखिए अगर हमको पेस्ट स्पेशल करना है ना, तो अल्ट दबाइए, कंट्रोल दबाइए और यहां से वी दबा दीजिए, ठीक ना, वैन वाला वी आपका रहेगा। देखिए तो ये क्या होगा, किसका डायलॉग बॉक्स खुलेगा, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन खुलेगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखा क्या आपका, यानी ये हमारा पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स से ओपन हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि पेस्ट स्पेशल का भी शॉर्टकट होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक ना। क्या होगा, कंट्रोल अल्ट और वी, यानी अल्ट कंट्रोल वी को देखिए। तो यहां से हम इसको अल्ट कंट्रोल वी करिए या दोनों को किसी भी तरह से, यानी कि कंट्रोल अल्ट और वी, तभी पेस्ट स्पेशल खुला, या फिर अल्ट कंट्रोल वी तभी हमारा पेस्ट स्पेशल खुला। क्लियर ना। तो इन दोनों तरीके से हमारा पेस्ट स्पेशल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब इसके द्वारा हम करते क्या है, कहेंगे सर पेस्ट स्पेशल तो आपने बता दिया, लेकिन इसका काम क्या होता है, जब पेस्ट दिया है तो पेस्ट स्पेशल की क्या जरूरत थी। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी टेक्स्ट है वह टेक्स्ट इमेज में कन्वर्ट हो जाए या इमेज बन जाए, ठीक ना। तो अब क्या करिए, उसको पेस्ट यानी कि अपने सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट का आप इमेज भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद इसकी यहां से कॉपी ले लेते हैं, फिर चले जाएंगे पेस्ट स्पेशल में, ठीक ना। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे तो हमको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर ना, जिसमें क्या आपका है, वर्ड पैड डॉक्यूमेंट दिया है, पिक्चर दिया है, फिर उसके बाद आपका रिच टेक्स्ट दिया है यानी आरटीएफ के फॉर्मेट में होगा, फिर इस तरह से आपका अनफॉर्मेट टेक्स्ट दिया है, ऐसे करके यानी अनफॉर्मेट टेक्स्ट ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देता है किस प्रकार से आप पेस्ट करना चाहिए। जैसे होता है चाय और स्पेशल चाय, तो वही चीज है पेस्ट स्पेशल, माने आप इसको विशेष प्रकार से पेस्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको लिखना है पेस्ट स्पेशल के बारे में तो लिख सकते हैं कि इस ऑप्शन के द्वारा अपने कट व कॉपी किए गए मैटर को हम कुछ विशेष प्रकार से या विशेष फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं। इसका अधिकांशतः प्रयोग अपने कॉपी किए गए टेक्स्ट को कुछ विशेष प्रकार के जैसे पिक्चर के फॉर्मेट में, रिच टेक्स्ट के फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए किया जाता है। क्लियर ना। तो चलिए हम पेस्ट स्पेशल करके देखते हैं। जैसे अभी हमने इसको पूरा क्या किया, सबको सेलेक्ट कर लिया। सबको सेलेक्ट करने के बाद हमने इसका क्या किया, कॉपी कट कर लिया, इन सबको मैटर हमारा क्या हो गया, कट हो गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं पेस्ट स्पेशल पे। तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल पे, ऐसे इसका डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वह इमेज के रूप में पेस्ट हो, अर्थात जितना भाग पेस्ट हो उसका इमेज बन जाए। तो हम क्या करेंगे, आ जाएंगे पिक्चर पे, ठीक ना। और उसके बाद पिक्चर मेटा फाइल करके है ना, इसको पिक्चर पे आकर क्या कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए अब यह जितना भाग हमारा पेस्ट हुआ है, इसके सामने एक डायलॉग बॉक्स यानी कि इसके सामने क्या एक बाउंड्री लाइन बन गई ना, यानी यह क्या हो गया, एक इमेज के फॉर्मेट में क्या हो गया, पेस्ट हो गया। क्लियर ना। अच्छा अगर हम पेंट ओपन करते हैं, अब पेंट में आकर के इसको पेस्ट स्पेशल पे जाकर के पेस्ट, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे भी ऑप्शन दे, पेस्ट इसका दूसरा है ना, यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे कर दीजिए इसको पेस्ट। देखिए तो अब पेंट में क्या हुआ, ये जो आपका टेक्स्ट है वो पिक्चर के रूप में ओपन होगा, यहाँ टेक्स्ट के रूप में ओपन नहीं होगा। क्लियर ना। यानी हम फिर से नई फाइल ले लेते हैं, यहाँ से इसके पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये पेज इसका बड़ा हो गया। अब इसको हम पेस्ट करते हैं। देखिए तो ये देखिए छोटा सा क्या है, एक हमारा पिक्चर बन के आया ना, ये हमारा पिक्चर, हमारा जो टेक्स्ट क्या हुआ, ये टेक्स्ट अब नहीं रहा, ठीक ना। अब ये पिक्चर के रूप में आ गया हमको, ठीक ना। कंट्रोल वी करिए, देखिए ये टेक्स्ट नहीं रहा, अब ये टेक्स्ट क्या हो गया, एक पिक्चर के रूप में आ गया है, ठीक ना। अगर किसी को आप कोई मैसेज या कोटेशन कुछ लिख के भेजना चाहते हैं तो उसको वर्ड पैड में टाइप करिए बढ़िया से, खूब सजाओ जाके, और उसको क्या करिए, कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में जाकर के उसको पिक्चर पे जाके पेस्ट मार देंगे, तो वह जितना भी आपने सेलेक्ट किया है ना, वो सबका एक इमेज का इमेज बन जाएगा, और उसको आप कहीं पे भेजेंगे तो वो इमेज के रूप में ही शो करेगा, ठीक ना। कोई दिक्कत। चलिए तो चलते हैं अपने फिर अगले ऑप्शन की तरफ। तो हमारा कट समझ में आ गया सबको, कॉपी समझ में आ गया,
और पेस्ट समझ में आ गया और पेस्ट स्पेशल समझ में आ गया। तो पेस्ट स्पेशल का अगर नोट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पेस्ट स्पेशल के द्वारा हम अपने कट व कॉपी किए गए मैटर को कुछ विशेष प्रकार से पेस्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, इसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहां से अपने कॉपी किए गए मैटर को हम किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो आरटीएफ का हो, चाहे पिक्चर फॉर्मेट हो, चाहे वर्ड पैड का डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो, किसी भी फॉर्मेट में अपने टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, ये तीनों टूल्स यानी चारों टूल्स पूरा क्लियर हो गए। यानी कि 3 टूल्स यहाँ पे और एक वाला हमारे पेस्ट स्पेशल हमारा यहाँ पे है। क्लियर ना? इस प्रकार से इन सभी चारों टूल्स को हमने अच्छे से समझा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अब अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे होम यानी वर्ड पैड का व्यू टैब, क्योंकि हमने होम टैब आज पूरा समाप्त कर दिया। अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे होम वर्ड पैड का व्यू टैब। क्लियर ना? यहाँ तक समझ में आ गया? जय हिंद।